राधे राधे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। कान्हा की कृपा से आप सब अच्छे हो गए आपके अपने चैनल में। लड्डू गोपाल दीवानी क्राफ्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सोच रहे हो दीदी तो आज रोटी दिखा रही है सबसे पहले। हाँ, क्योंकि मैं दीपावली की सफाई कर रही हूँ तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। क्योंकि दीपावली पे तो ऐसा लगता है ना, मैं हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए, हर कोना साफ़ होना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ, कभी सोचती हूँ कि आगे वाले कमरे से कर लेती हूँ, कभी सोचती हूँ पीछे वाले कमरे से, कभी सोचती हूँ किचन से। तो देखती हूँ अभी मैंने कहाँ से शुरुआत होती है इस बार दीपावली की सफाई। और सफाई के नाम से ही ना, तो सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है। हर मतलब धूल मिट्टी, पास में मकान बन रहा है ना, तो धूल मिट्टी वैसे बहुत हो गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं ना, जैसे खाना तो बना ही था, तो रोटी बनी थी ना, तो यहाँ पे मैं लड्डू बाबू के लिए जल्दी से चूरी बना देती हूँ, जो मीठी वाली होती है ना। तो इसको अच्छे से, मतलब गरम है तो अच्छे से इसको मतलब अच्छे से हाथों की सहायता से ऐसे मतलब बिल्कुल बारीक कर लेना है। और इसमें घी और चीनी डाल के अच्छे से दो मतलब लड्डू बना देना है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कोई भी लड्डू बाबू की ऐसी खास कोई दिनचर्या नहीं दिखा पाऊँगी आपको, क्योंकि मैं सफाई करूँगी तो सफाई में भी टाइम देना ज़रूरी है। मतलब मैं लड्डू बाबू का कर देती हूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि लड्डू बाबू के लिए मतलब मैं पूरा मतलब वीडियो शूट कर पाऊँ, वो नहीं हो पाता है। और मैं उनको मतलब भोग करा के फिर अपने काम में लग जाती हूँ, मतलब सफाई में। तो मैं सफाई का ज़रूर दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसे अपनी किचन की, कमरे की सफाई करती हूँ। वो मैं चीज़ आपको ज़रूर दिखाऊंगी। क्या पता शायद आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। मतलब हेल्प मतलब ऐसे कि सबका मतलब सफाई करने का तरीका अलग अलग होता है, किसी को तो समझ ही नहीं आता कि कैसे करें। जैसे कि अभी मुझे नहीं आ रहा है कि मतलब कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन करनी तो है सफाई, तो मैं पूरी अच्छे से करूँगी। तो मैं जो जहाँ से भी शुरू करूँगी आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो मैंने सोचा पहले अपने लड्डू बाबू के लिए मैं मतलब खाना मतलब भोग लगा देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आराम से सफाई करती रहूँगी। फिर थक भी जाते हैं ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बस आप भी अपने लड्डू बाबू के लिए इस तरीके से कभी भी जैसे रोटी बनती है तो तुरंत से आप ये भोग बना सकते हो। जैसे रोटी को लो और बढ़िया सी उसको मतलब चूरी बना लो, उसमें घी डाल दो, चीनी डाल दो और लड्डू बना दो। नहीं तो आप ऐसे भी दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं घी डाल रही हूँ। और ये बनाना बहुत आसान होता है। और जब भी मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आता ना लड्डू बाबू के लिए भोग, तो मैं यही बना देती हूँ। और रोटी तो हर घर में बनती है, ऐसा नहीं है कि किसी के घर में रोटी नहीं बनती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे बनके तैयार हो गए हैं चूरी वाले लड्डू। और आप बनाओगे ना, आप लड्डू बाबू को भोग लगाओगे और फिर आप खाओगे ना, बड़े स्वाद लगते हैं। मैं ये चीज़ बचपन से खाती आ रही हूँ, सच बताऊँ। मतलब बचपन में मेरी मम्मी मुझे बना के खिलाया करती थी। जैसे कि ये तो हमने मतलब जैसे गरम रोटी की बनाई है लड्डुआ। कई बार ऐसे होता है हमारी रोटी बच जाती है शाम की, तो शाम की रोटी से बहुत अच्छा से एकदम बहुत बारीक हो जाती है, उससे बड़ा स्वाद लगता है। और ये तो स्वाद लगेगा ही, क्योंकि ये हमारे लड्डू बाबू का भोग है। तो चलिए, मैं यहाँ पर लड्डू बाबू के पास लेके आ गई हूँ भोग को, और मैं इनको भोग करवा देती हूँ। और अभी मुझे और अपने लड्डू बाबू के लिए दीपावली की शॉपिंग भी करनी है। मतलब उनके लिए अच्छी अच्छी ड्रेस लेके आनी है, लड्डू बाबू लाडो रानी के लिए और श्रीमन के लिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मतलब कैसे कैसे तैयारी करते हैं अपने लड्डू बाबू के लिए, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो मैं जैसे भी करती हूँ, मैंने पहले भी वीडियो डाली है दीपावली की, तो आप देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है। और दीपावली पे ऐसा लगता है पहले काम हो जाए। मतलब वीडियो देखो फ्रेंड्स, वीडियो तो एक है, बन जाएगी, कोई दिक्कत है, लेकिन घर के काम भी बहुत ज़रूरी है। वीडियो अपनी जगह सही है और घर के काम भी अपनी जगह सही है। तो साल भर का मतलब त्योहार है, तो घर की साफ़ सफाई सब कुछ ज़रूरी है। मेरा ऐसा मानना है, सबके अपने अपने मतलब सोच होती है। मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरा घर साफ़ सुथरा रहना चाहिए, दीपावली पर सारे काम अच्छे से टाइम पे होना चाहिए। और लड्डू बाबू का भी होना चाहिए, लेकिन वीडियो तो अगर आपको एक आध दिन वीडियो स्किप करके भी मिले तो एडजस्ट करना। क्योंकि और थक भी जाते हैं ना, साफ़ सफाई करते हैं ना, तो बहुत थक जाते हैं। तो फिर इतना मन भी नहीं करता कि वीडियो मतलब कैमरे को उठाओ फिर भी सेट करो। और अधिकतर तो मैं सच बताऊँ ना फ्रेंड्स, मैं कैमरे को सेट करती ही नहीं हूँ। मैं ट्राईपोड पर बहुत कम लगाती हूँ। अधिकतर मैं अपने हाथ में ही लेके वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि इतना मुझसे नहीं होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में। तो बस मैंने लड्डू बाबू को भोग करवा दिया और मैंने भी खाना खा लिया है। उसके बाद मैं लग गई हूँ अपनी किचन में। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ना सबसे पहले जो मेरे ड्रॉवर है ना उनको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि वैसे इतने गंदे नहीं हैं, आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लगता है ना कि दीपावली पे हर चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। वैसे भी दीपावली पे तो होनी चाहिए, लेकिन वैसे भी होना चाहिए हमेशा साफ़ सुथरी। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं अच्छे से ड्रॉवर को साफ़ कर दूँगी, इसको पूरा खाली कर लिया। और फ्रेंड्स एक बात बताऊँ ना, किचन में ड्रॉवर होते हैं ना, उनसे मतलब जो हाँ, मतलब फर्नीचर लगा होता है उससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारी चीज़ें ना ज़्यादा गंदी होती ही नहीं है। इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा है सच में, किचन में फर्नीचर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे डिब्बे बहुत जल्दी जल्दी गंदे भी हो जाते, फिर हमें उनको साफ़ भी करना पड़ता है, क्योंकि गंदे डिब्बे फिर अच्छे नहीं लगते। क्योंकि हमें डेली में देखने को तो मिलते ही हैं, कभी हम कोई चीज़ बनाते तो हमारे सामने डिब्बा आ जाता तो लगता है कितना गंदा हो गया, कोई देख लेगा। और इसमें एक चोट ये होता है फर्नीचर में, ड्रॉवर में, कि गंदे हल्के फुल्के गंदे होते हैं, तो अगर वो अंदर है तो दिखते भी नहीं है ना। ये चीज़ बहुत फ़ायदा है। तो किचन में फर्नीचर होना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं जितनी भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, वो मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। जैसे कि मुझे जो डेली लगती है, जैसे फॉइल पेपर हो गया, और ये जो लकड़ी वाले चमचे वगैरह हैं वो, क्योंकि मुझे लगते रहते हैं। और यहाँ पे कटर वगैरह है, ये जैसे भिंडी मिर्ची कट करने के लिए, ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूजा का मैंने पूरा सामान, जैसे लड्डू बाबू के बर्तन वगैरह, ये मुझे डेली ही लगते हैं। तो इन सब चीज़ों की मैं तुरंत निकालती हूँ और अपने ले लेती हूँ। अभी मैं दूसरे ड्रॉवर पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कफ के अंदर निकलता है ना, वो मैंने यहाँ पे सेट करा हुआ है, क्योंकि ना इसमें कुछ भी छोटा पूरा सामान डाल दो तो गिरता भी नहीं है और मिल भी जाता है। यहाँ पे मतलब ये मेरे 6 गिलास हैं, तो इनको मैं बहुत कम निकालती हूँ, साफ़ करके रख दिया है, क्योंकि मेरे 12 गिलास बाहर निकले हुए हैं। और ये तो जब कोई आता है तभी निकालती हूँ। यहाँ पे ये मेरे माइक्रोवेव के बर्तन भी हैं, क्योंकि ये भी मुझे डेली ज़रूरत पड़ते रहते हैं, कभी कुछ बनाना, कभी खाना गर्म करना। ये भी माइक्रोवेव के भी हैं, और वैसे भी नमकीन बिस्किट वगैरह हम इसमें कुछ भी खा सकते हैं, मैगी वगैरह मतलब। तो ये सब मुझे डेली लगती है, ये प्लेट भी मुझे डेली लगती है। तो ये सब चीज़ें ना मैं अपने ऊपर ही रखती हूँ, मतलब ऊपर वाले ड्रॉवर में रखती हूँ, जल्दी से मुझे मिल जाए। और सबसे बड़ी बात, मैं तो जैसे मैं कहीं रखती हूँ ना तो मुझे तो मिल ही जाएगी, लेकिन मेरे हस्बैंड भी कुकिंग करते हैं ना, तो उनको भी मतलब चीज़ें बिल्कुल जैसे खोले तो सामने ही मिल जाए। और ये देख सकते हैं हमारे मतलब जैसे मोमोज़ वगैरह आते हैं ना, तो उनकी डिब्बी थी तो मैंने इनको रख के, जैसे कि कभी कोई चटनी वगैरह कहीं हम जाते हैं घूमने का तो, या तो उसमें डाल दो, बड़ी फैलती नहीं है, तो मैं इनको संभाल के रखी हूँ। तो यहाँ पे अब आ चुकी हूँ मैं नीचे वाले ड्रॉवर पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी मैंने अंदर से साफ़ कर दिया, क्योंकि अंदर से बहुत गंदा हो रहा था फर्नीचर, वो भी साफ़ कर। तो यहाँ पे भी मैं कुछ माइक्रोवेव के बड़े बर्तन, छोटे बर्तन, ये सारे लगा दूँगी, क्योंकि ये भी मुझे डेली वाले, तो डेली वाले बर्तन मैं बाहर ही निकाल के रखे हो। जो मेरे और मतलब एक्स्ट्रा के बर्तन है, वो तो मैंने अपने कार्टून में मतलब पैक करके रखे हुए हैं, 2-3 जगह, क्योंकि वो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। तो जो मेरे को डेली लगते हैं वो मैं बिल्कुल बाहर निकाल के रखी हूँ, जैसे कढ़ाई वगैरह हो गई, यहाँ पे देख सकते हो। और ये भगोनी वगैरह, चाय वाला फ्राई, ये सब मुझे डेली लगने वाले बर्तन है, तो ये मैं बिल्कुल बाहर ही रखती हूँ। और निकालने में भी मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तुरंत से दिख जाते हैं, वो निकाल भी लेते हैं। और यहाँ पे देखो लड्डू बाबू की छोटी सी बाल्टी, क्योंकि इसको मैं पूजा के लिए भर के रखती हूँ पानी, लड्डू बाबू स्नान वगैरह। यहाँ पे एक और छोटी बाल्टी है। तो लड्डू बाबू के भी बहुत सारे बर्तन हैं, तो उनका कलेक्शन उनके प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा आपको, मैंने डाल रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी बिल्कुल क्लीन हो गया है, नीचे वाला भी क्लीन हो गया है। और अभी मैं ये जो कॉर्नर है, नहीं कॉर्नर नहीं, ये थाली वाला है, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये जो स्टील की जाली होती है ना, तो ये तो मैं 1 साल में ही साफ़ करती हूँ, सच बताऊँ फ्रेंड्स, ऐसे डेली डेली तो नहीं हो पाता। इसके अंदर भी साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपनी सारी थाली वगैरह और जो परात वगैरह होती है वो सब लगा देती हूँ। वैसे ये मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती सच बताऊँ, क्योंकि आटा तो मैं उसमें गोल वाले बाउल में लगाती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास 2 वो हैं जो आटा लगाने वाली, तो ये मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने निकाल रखी है। कई बार हमें ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे फेस्टिवल वगैरह होता है तो फटाक से निकाल लेते हैं। यहाँ पे ट्रे वगैरह, ये सब, ये लिड वगैरह सब हमें ये डेली की ज़रूरत है, तो ये तो हमें डेली में मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स मतलब जब ये चीज़ें सारी साफ़ कर लेते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, मतलब सफाई करने में। तो पहले आप शुरुआत इसी से ही करें, जैसे अगर आपकी किचन में फर्नीचर है तो,
और नहीं है तो फिर आप अपने डिब्बे वगैरह से जो भी स्लैब वगैरह लगी हुई है आपके ऊपर, तो आप उससे स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैंने अपने मतलब ये जो भी ड्रॉवर लगे हैं, सारे ड्रॉवर नीचे के मैंने पूरे क्लीन किए हैं पहले तो, देख सकते हैं यहाँ पे। और इनके बर्तन धो धो के मतलब साफ़ करके सुखा दिए थे और लगा दिए। वैसे ये डेली के ही बर्तन हैं, तो जो डेली के साफ़ तो होते ही रहते हैं। जब रखा हुआ बर्तन होता है तो हमें उसको साफ़ करना पड़ता है, लेकिन ये तो हमारे डेली के हैं, फिर भी मैंने साफ़ करके रखे हुए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है एकदम। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ कॉर्नर वाले पे, कॉर्नर वाले रैक को साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा खाली कर लिया है। तो इसमें बहुत सारा सामान निकला, मतलब बर्तन तो थे ही, लेकिन साथ साथ क्या होता है ना, जैसे बॉटल वगैरह आती है, कोई खाली हो गई है तो हम इसके अंदर डाल दें, क्योंकि बॉटल कभी भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है ना। गर्मी में पेप्सी वगैरह की बॉटल बहुत सारी आती है, वो डाल दे, कुछ भी डाल देती थी जो मुझे ऐसा लगता था ना कि बाहर दिख रहा है, तो मैं इसके अंदर साइड में रख देती थी। तो बहुत सारा सामान इकट्ठ मतलब हो गया था। तो अभी मैंने इसको पूरा खाली कर लिया। मैं दिखाऊंगी कितनी सारी तो बॉटल निकली है इसके अंदर से, क्योंकि उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कोई नहीं इसके अंदर डाल दो, बाद में देख लेंगे, फिर बाद में तो बाद ही होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जाली को अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं, ये मेरी बड़ी कढ़ाई है और मेरी मतलब डेली में कम से 4-5 कढ़ाई निकली हैं। और ये तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, और जो बर्तन मैं यूज़ नहीं करती ना वो इसमें रखती हूँ। देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 2-2 तवे हैं, ये भी मैं यूज़ नहीं करती, डेली का मेरा अलग से है। देख सकते हो एक ये रहा, एक ये रहा, और इसमें एक चीले बनाने वाला है, तो ये एक ऊपर नॉन स्टिक वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये भगोनी वगैरह, ये मुझे ज़रूरत कम पड़ती है, मतलब जब पड़ती है तो तुरंत से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 भगोनी है, इनको भी मैं इसी के अंदर रख दूँगी, क्योंकि ये मुझे बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि वो जो ज़रूरत वाली है मैंने दूसरे वाले रैक में निकाल दी है। यहाँ पे देख सकते हैं एक कढ़ाई, एक ये भी है, और 2-3 उसमें रखी हुई है, छोटी बड़ी ऐसे करके। यहाँ पे मैंने ये दलिया रख दिया, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पे ये करवा चौथ वाला हो गया है, तो इसको मैं पन्नी में पैक करके रख दूँगी अगले साल के लिए। तो मैं हर साल नहीं खरीदती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो कितनी सारी बॉटल निकली हुई है, कितना सारा इसमें से भी मुझे मतलब सही करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉफ़ी वाले गिलास है, जैसे कि मैंने अपने हस्बैंड से ना मतलब गिलास वगैरह मंगवाती रहती हूँ, प्लेट वगैरह, क्योंकि हम घूमने जाते हैं तो ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये मैंने संभाल के रख दी है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पानी जो बॉटल थी ना वो प्लास्टिक की गर्म करने वाली, वो भी रख दी। यहाँ पे देख सकते हैं ये गिलास वगैरह, ये सब मैं साइड में लगा दूँगी, क्योंकि ये जब पिछली नवरात्रि पे मंगवाए थे मैंने, तो वो बहुत सारे लेके आ गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने साइड में लगा दिए, क्योंकि ये तो हमें ज़रूरत पड़ते रहते हैं जब भी हम घूमने जाते हैं ना। तो मतलब गिलास, ये दोने, ये सब ज़रूरत पड़ते रहते हैं, तो इनको मैंने संभाल के रखा हुआ है। और ये प्लास्टिक की पाइप है जो गन्ने का जूस वगैरह पीते हैं, तो पता नहीं ये कैसे, मतलब कुछ बनाने के लिए लेके आई थी मैं, लेकिन मैंने बनाया नहीं। तो ये भी पड़ी है, तो कोई नहीं, इनको भी मैंने संभाल के रख दिया, कभी ना कभी कुछ इसका काम ज़रूर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सारा मैंने अच्छे से सेट कर दिया, पूरे बर्तन मतलब अच्छे से सेट कर दिया। ये रैक, काफ़ी लोगों के मैंने रैक देखे हैं बहुत मतलब जंग से खा जाते हैं, पता नहीं कैसे मतलब रखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आटे वाला भी हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया है, और आटे का डिब्बा रखा हुआ है इसमें। और ऊपर जो मतलब बच जाता है आटा, वो इस वाले डिब्बे में रखा हुआ है, क्योंकि मैं उसी में मिक्स नहीं करती। और यहाँ पे देख सकते हैं सफाई करते करते क्या मिला मुझे, मेरे लड्डू बाबू का झूला मिला है। ये जब मेरे लड्डू बाबू आए थे तब मैं उनके लिए लेके आई थी, पूरा पीतल का है, लेकिन इसको अब ये मुझे छोटा लगता है उनके अकॉर्डिंग, पहले नहीं लगता था लेकिन अब छोटा लगता है, तो इसको मैंने संभाल के रखा हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको साफ़ करके रख दूँगी, और वैसे भी इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि मैं बड़ा झूला लेके आ गई हूँ, उसमें लड्डू बाबू लाडली आराम से बैठ जाते, तो इसको मैं संभाल के साफ़ करके रख दूँगी। और फाइनली मैंने अपनी किचन से ही शुरुआत करी है अपनी सफाई की, क्योंकि किचन में मतलब बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है, और किचन भी मेरी बहुत बड़ी है और सामान भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से तो मैंने नीचे के जो ड्रॉवर थे वो बिल्कुल पूरे नीट एंड क्लीन कर दिए हैं, सारा सामान मतलब सेट कर दिया है। तो सबका अपना अपना सफाई करने का तरीका होता है, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है। तो मैंने अपना जो जैसे मैं करती हूँ उस तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया है, शायद आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आता कहाँ कैसे करें क्या करें। तो जिनकी किचन में फर्नीचर लगा है ना, तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि हाँ एक एक से हमें पूरे मतलब करना चाहिए, तो मतलब ज़्यादा थकावट भी नहीं होती और सफाई भी हो जाती है।
तो अगली वीडियो में मैं आपको फ्रीज साफ़ करूँगी और ऊपर के जितने भी ड्रॉवर है वो साफ़ करूँगी, पूरी मतलब ऊपर का पूरा ही किचन साफ़ करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में बेल आइकन का बटन है तो उसे ज़रूर प्रेस कर लेना जिससे कि मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए। और आज थोड़ी सी वीडियो हटके थी क्योंकि लड्डू बाबू का भी था और सफाई का था, तो अभी सफाई के ही वीडियो डालूंगी मैं, थोड़ा बहुत लड्डू बाबू की रूटीन डालूंगी क्योंकि इतना नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, फिर थकावट भी हो जाती है, फिर और भी काम होते हैं क्योंकि ये नहीं है सफाई है या नहीं, सफाई के साथ साथ घर के और भी काम होते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।